हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अध्याय दूसरा धनुष भंग और वन पथ पर जो आपका अध्याय है उसमें हम आज धनुष भंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और क्लास 10 हिंदी। आइए संक्षिप्त परिचय की बात किया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय में आप देखेंगे नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म आपका 1532 ईस्वी, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव है। मृत्यु की बात किया जाए तो 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु स्थान की बात किया जाए तो काशी, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा की बात किया जाए तो संत बाबा नरसिंह दास ने भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भक्ति की बात किया जाए तो राम भक्ति है, प्रसिद्ध महाकाव्य इनका रामचरित मानस है। उपलब्धि की बात किया जाए तो लोकमानस कवि है। तो आइए इस धनुष भंग के पद्यांश नंबर पहले का आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। सबसे पहले यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। संदर्भ हेडिंग बना करके अब लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से के बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग की बात किया जाए तो आपको बार बार कहते हैं जिस पर आधारित होता है उसको प्रसंग में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रसंग में क्या लिखेंगे, उसके लिए भी आप हेडिंग बनाएंगे। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या की बात कर लिया जाए। आइए इसकी व्याख्या की बात किया जाए तो व्याख्या में कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। आइए उदित उदय गिर, उदित माने उदय होना और उदित गिरि माने होता है पर्वत। जिस प्रकार से उदयगिरी पर्वत पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं जो पीले कलर की होती हैं तो बहुत ही शोभावान दिखाई देते हैं। और रघुबर माने श्री राम और बाल माने बाल रूपी। आगे देखेंगे बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। बिकसे संत सरोज, सरोज माने क्या होता है कमल, कमल का पर्यायवाची क्या है सरोज, सरोज सब हर से लोचन भृंग। अब यहाँ देखेंगे कि जिस प्रकार से उदयगिरी पर्वत पर जैसे ही उदय होते हैं, उदयगिरी जो पर्वत है उस पर्वत पर जिस प्रकार सूर्य रूपी, सूर्य का जो सुबह की किरणें हैं, एकदम सुबह की जो किरणें वो पड़ने से वहां एकदम सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी अपने वहां जहां सभी लोग बैठे वहां से खड़ा होते हैं
तो सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, सभी जितने लोग बैठे हैं ये सभी संत लोग, संत रूपी सभी वहां के लोग हर्षित हो उठे। क्या हो गए? हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और जिस प्रकार से सुबह की किरणें पड़ने से सरोज माने कमल खिल उठता है और भंवरे क्या करते हैं? अपना वहां घूमने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ बैठे सभी लोग उस सरोज माने कमल की तरह प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हर्षे माने प्रसन्न हो गए, आलोचन माने होता है आंख। और जिस प्रकार से वहां भौरे मंडराने लगते हैं उसी प्रकार से सभी बैठे लोग वहां प्रसन्न होकर के और क्या करें? उनकी भौरों की तरह आंख चारों तरफ क्या कर रहे हैं? देखने लगते हैं। इस प्रकार से यह आपका क्या हो जाएगा? व्याख्या। ध्यान से एक बार और देख लीजिए कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अभिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। जिस प्रकार उदित माने उदय होना, और उदयगिरी पर्वत पर जिस प्रकार सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ने से बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से रघुवर माने श्री रामचंद्र जी के बाल रूपी का वर्णन किया गया, रूप का वर्णन किया गया है। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, वहां जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ने से खूब सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ और सुबह की किरणें जब किसी भी सरोज माने कमल पर पड़ता है तो वह भी सुबह सुबह क्या होते हैं? खिल उठते हैं और उस पर भौरे मंडराने लगते हैं। तो उतना ही सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है कि जो श्री रामचंद्र जी जब वहां विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के खड़ा होते हैं तो खड़ा होने के बाद जैसे ही उन्होंने धनुष भंग के लिए तैयार होते हैं सबका आशीर्वाद लेकर के, तो जिस प्रकार से वहां सरोज माने कमल खिलता उसी प्रकार से यहाँ पर जब ये खड़ा होते हैं तो सभी लोग एकदम खिल उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। हर्ष से माने प्रसन्न हो उठते हैं और लोचन माने होता है आंख। जिस प्रकार से भौरे मंडराने लगते हैं फूलों पर, उसी प्रकार से यहाँ सभी लोग प्रसन्न होकर के, हर्ष से माने प्रसन्न होकर के सभी की आंखों को इधर उधर, सभी अपने आंखों को इधर उधर क्या करते हैं? घुमाने लगते हैं, देखने लगते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा। तो सभी बच्चे आप ध्यान से अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका अर्थ की बात किया जाए तो आप व्याख्या में हेडिंग बना करके अच्छे तरीके से लिख देंगे। आप सभी लोगों का इस पाठ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।